बिहार में फिर से जंगल राज कायम होने जा रहा है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बिहार के अंदर इस समय नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को तोड़कर जनता दल का साथ लिया है और जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी, उनके बेटे तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब उन्होंने आरजेडी के कोटे से जिन विधायकों को मंत्री बनाया है, उनमें से कई मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर या तो एफआईआर है, कई के ऊपर गिरफ्तारी का वारंट जारी है और उसमें कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में जमानत पर वो छूटे हुए हैं, उनके ऊपर केस दर्ज है। मामले का खुलासा एक चैनल ने किया, टीवी चैनल ने ये कहकर के सबको चौंका दिया कि जो कार्तिकेय सिंह हैं, जिनको नीतीश कुमार ने कानून मंत्री बनाया है, वो कानून मंत्री को तो कोर्ट में सरेंडर होना था 16 अगस्त को और उनका अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है और अरेस्ट वारंट भी अपहरण के केस में है। मामला ये 2014 का है और दानापुर क्षेत्र के बिहटा इलाके में राजू सिंह का अपहरण हुआ था। उस अपहरण के मामले में ये जो मंत्री बनाए गए कार्तिकेय सिंह हैं, ये नाम दर्ज हैं, इनका नाम दर्ज है एफआईआर में और इनको कोर्ट में प्रस्तुत करने की बात हुई थी। कोर्ट में ये आए नहीं और इसके कारण से कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया। पुलिस की माने तो पुलिस हमेशा ये कह रही थी कि हमें ये मिल नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का कहना है और ये न्यूज चैनलों ने भी खुलासा किया है कि जिस कार्तिकेय सिंह के बारे में पुलिस ये कह रही है बिहार की कि ये मिल नहीं रहे हैं और उस समय आपको बताएं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे। ये बात अलग है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से उस समय थे, लेकिन तब भी बिहार की पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस कार्तिकेय सिंह को वो ये कह रहे हैं कि साहब हम उनको वारंट देने के लिए गए थे, वो हमको मिले नहीं, और उन्हीं के साथ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि वो बिहार के पुलिस के अफसरों के साथ कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में देखे गए हैं। बाकायदा पुलिस के अधिकारी उनके घर आ रहे हैं और वो पुलिस के अधिकारियों के घर जाते दिख रहे हैं, लेकिन इसका कोई जवाब अब कार्तिकेय सिंह के पास नहीं है। कार्तिकेय सिंह वही रटी रटाई भाषा जो नेता लोग बोलते हैं, वो कह रहे हैं साहब मेरे ऊपर लगाए गए आरोप झूठे हैं। सवाल तो ये है कि आरोप झूठे हैं या सच्चे, ये तो तय न्यायालय करेगा, लेकिन न्यायालय अगर आपको वारंट इशू कर रहा है कोर्ट में प्रस्तुत होने के लिए, तो आप कोर्ट में गए क्यों नहीं? इस पर वो कहते हैं मुझे वारंट मिला ही नहीं। हम जानते हैं कि पुलिस जब वारंट लेकर जाती है किस तरह से उसको नकारा जाता है, किस तरह से एक इतने बड़े कद्दावर नेता को वो पुलिस अगर वारंट लेकर गई होगी तो पुलिस ने क्या कहकर वो लौटा दिया होगा कि हमको घर पर नहीं मिले। आम आदमी अगर होता तो उसको पुलिस खोज कर कोर्ट में प्रस्तुत करती है, नहीं तो उसके घर के ऊपर दरवाजे पे उस वारंट को चस्पा कर देती है। कई बार मनादी कराई जाती है, लेकिन इस मामले में हमने देखा कि नीतीश कुमार के चलते जनता दल के जो नेता थे उनको किस तरह से संरक्षण दिया जा रहा था। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी सफाई में कह रहे हैं कि साहब हमने तो गठबंधन तोड़ा ही इसलिए, हमसे नीतीश कुमार गए इसीलिए झगड़ा था। हम नीतीश कुमार को इन्हीं बातों के लिए कहते थे कि वो सत्ता में हमारे सहयोग से थे, मुख्यमंत्री हमने उनको बनवाया हुआ था, लेकिन वो सपोर्ट कर रहे थे आरजेडी के नेताओं को। यही हमारा क्लेश था। सुशील मोदी जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बिहार के, वो ये कह रहे हैं कि हमने कई बार नीतीश कुमार को इस तरह की बातों के लिए टोका कि पुलिस आरजेडी के नेताओं का फेवर कर रही है, करे भी क्यों ना। बहुत सारे पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे उनके टाइम के भर्ती हैं, और वो भर्ती कैसे हुई ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन फेवर करना उनका निजी काम हो सकता है या कोई स्वार्थ, ये जांच का विषय है। लेकिन आपको बताएं कि नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में जिन मंत्रियों को शामिल किया है उसमें अकेले कार्तिकेय सिंह ऐसे नहीं हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। इसके अलावा आपको बता दें ये जो है एक हैं इसमें सुधाकर सिंह के ऊपर भी इसी तरह से केस है, और बक्सर के रामगढ़ में रामगढ़ से वो विधायक हैं, इनके ऊपर भी इसी तरह केस दर्ज है।
चंद्रशेखर हैं, उनके ऊपर भी इसी तरह केस दर्ज है, और सुरेंद्र यादव, इनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हैं। चंद्रशेखर यादव तो जो है अभी माधेपुरा से विधायक हैं, और 20 फरवरी 2022 को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिल्ली में उनको गिरफ्तार किया गया था। उनके सामान सूटकेस से कई कारतूस बरामद हुए थे। हालांकि उन्होंने जिस तरह की फिर सफाई दी कि भाई उनके पास लाइसेंस के असले हैं और उसकी ये गोलियां हैं, गलती से आ गई, चेक नहीं किया था, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। लेकिन ये बात पक्का है कि जो मंत्री बनाए गए वो दागदार हैं। कार्तिकेय सिंह ने अपना जो चुनावी हलफनामा था उसमें भी ये इंगित किया था कि उनके ऊपर कई केस दर्ज हैं, और उसमें 4 केस उनके ऊपर दर्ज हैं, ये हलफनामा दिया था। तो अगर नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि उनकी जानकारी में नहीं है, तो निश्चित रूप से वो मूर्ख बना रहे हैं। उनकी जानकारी में होना चाहिए। चुनावी हलफनामे में जब वो 4 केसों की जानकारी दे रहे हैं तो उसमें ये जानकारी है, और इस जानकारी के आधार पर आप ये तय कर सकते थे कि आपके मंत्रिमंडल में कोई दागी नेता को शामिल करना है कि नहीं। इसी में आपको बता दें, ये जो कार्तिकेय सिंह हैं, इनके ऊपर तो ये भी आरोप है कि मोकामा के बाहुबली जो हैं अनंत सिंह, जो AK-47 रखने के जुर्म में पकड़े गए थे और अभी भी जेल के अंदर बंद हैं, ये उसके खासम खास हैं। और उनकी पत्नी को चुनाव लड़वाने के समय इन्होंने पूरी ताकत लगाई थी उनके प्रचार प्रसार के लिए। तो मतलब कुल मिलाकर के अपराधियों से संबंध रखना, अपराध में लिप्त होना, और सीधे सीधे अपहरण के केस में नाम दर्ज इनके खिलाफ रिपोर्ट है। अब ऐसे मंत्री बनाए गए हैं जिनके ऊपर कई FIR हैं, अपराधों में लिप्त हैं। वो जब मंत्री बनेंगे तो राज्य का हाल क्या होगा, ये दुर्दशा होगी। और लोग पहले से ही कह रहे हैं, जब से नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है कि वो आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे और तेजस्वी को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया है, लोग तभी से कह रहे थे कि देखना तेजस्वी यादव कोई भी मंत्रालय ले ले, अब वो सरकार में सहभागी हैं, चलेगी तो उन्हीं की। अब आप समझ सकते हैं कि जब कोई मंत्री ही दागदार है, अपराध में लिप्त, हालांकि अभी सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन अगर लिप्त पाया गया तो क्या होगा, कोर्ट अगर कोई फैसला देगी तब क्या होगा। अगर उनके ऊपर FIR है तो पहले उनको निर्दोष साबित होना चाहिए था, तब कहीं मंत्रिमंडल में लेते। जनता कह रही है कि ये बाहुबली नेताओं में इनकी गिनती आती है। ऐसा व्यक्ति अगर मंत्रालय में रहेगा कि जिसको पुलिस गिरफ्तार करने में ही आनाकानी कर रही है, वो है जो सम्मन है उनको तामील नहीं करा पा रही है, और आज वो मंत्री बन गए, तो क्या आप उम्मीद लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति कोर्ट में प्रस्तुत होगा? और अगर कोर्ट उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहती है तो क्या पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी? ये संभावनाएं कतई नहीं दिख रही हैं, और इसलिए बिहार की जनता कह रही है कि अब बिहार का तो कबाड़ा होना तय है। जो विकास भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के पिछले दिनों हुआ है, वो विकास भी अब नहीं होगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जब काम करती है तो उसके काम करने का तरीका अलग होता है। लेकिन जब इस तरह के लोग जो सत्ता में आ जाते हैं, जो निजी स्वार्थ में इतना भ्रष्टाचार करते हैं, जिस भ्रष्टाचार का खुलासा अभी हाल ही में हुआ कि IRCTC का एक घोटाला खुलासा हुआ है, जिसमें 3 एकड़ जमीन किस तरह से एक निजी होटल को दे दी गई, जिसमें ये लालू प्रसाद यादव के परिवार के, मतलब लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का नाम है। उसको लेकर के CBI अब चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। अब इसमें आप देखिए कि ट्रायल शुरू होगा, और ट्रायल शुरू होने के बाद निश्चित रूप से जो CBI के सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि इस परिवार ने घपला घोटाला किया है, यानी तेजस्वी यादव भी CBI के चार्जशीट में नाम दर्ज हैं। अब ऐसे लोग उप मुख्यमंत्री रहेंगे तो लोगों का क्या भला करेंगे, ये बड़ा सवाल है। वंदे मातरम।